हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। बाबू आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के फार्मूला सीखने वाले एकदम आसान तरीके से। हमें यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट का क्या करना है, मान निकालना है एकदम आसान तरीके से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है बाबू। यहाँ पे दिया है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बाबू, यहाँ पे हमें 0 लिख देना है, यानी 0, 1, 2, 3 और क्या यहाँ पे लिखना है 4। अब हमें क्या करना है बाबू, इन सब में क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। तो चलिए सब में 4 से भाग देते हैं। तो बट्टा में हो जाएगा 4, इसके बट्टे में भी हो जाएगा 4, इसके बट्टे में भी हो जाएगा 4, 4 और ये भी आपका हो जाएगा बट्टे में 4। अब हमें क्या करना है बाबू, इसको सबको रूट में कर देना है। सबको क्या कर देना है, रूट में कर देना है। यानी आपका हो जाएगा अंडर रूट में 2/4, अंडर रूट में 3/4 और अंडर रूट में 4/4। अब हमें क्या करना है बाबू, इसको भाग दे देना है। यानी अंडर रूट में 0/4। तो किसी भी संख्या में अगर भाग देते हैं 0 से तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। यानी साइन थीटा का मान क्या निकल जाएगा, 0। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हमें साइन 30 डिग्री का मान निकालना है। तो यहाँ पे अंडर रूट में 1/4 दिया है। तो 1/4 दिया है तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग करेंगे। यानी चलिए यहाँ पे समझा देती हूँ। यहाँ पे दिया है अंडर रूट में 1/4, तो हम इसको अलग अलग लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में 1 और ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में 4। अब हम इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 का वर्ग 2 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2। अब हमें क्या करना है, साइन 45 डिग्री का मान निकालना है। यानी अंडर रूट में 2/4। इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया है अंडर रूट में 2/4। तो सबसे पहले हम इसको काट देंगे। यानी 2 एकम में 2 और 2 दूनी 4। यानी ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में 1 अपान अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2। यानी अंडर रूट में वहाँ पे 1 दिया है तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा अपान ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में 2। यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/√2। अब हमें साइन 60 डिग्री का मान निकालना है। यानी यहाँ पे दिया है अंडर रूट में 3/4। तो इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूट में 3/4 दिया है, तो इसको भी हम अलग अलग करेंगे। यानी ऊपर लिख देंगे अंडर रूट में 3 और बटे में आपका हो जाएगा अंडर रूट में 4। ये अंडर रूट में 4 का वर्ग आपका होता है 2 का वर्ग क्या होता है 4। तो यहाँ पे अंडर रूट में 3 हो जाएगा और बटे में आपका हो जाएगा अंडर रूट में 2। ये आपका 2 हो जाएगा। यानी अंडर रूट में 3/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट में 3/2। अब यहाँ पे दिया है अंडर रूट में 4/4। यानी ये कट जाएगा। कैसे कटेगा चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया है अंडर रूट में आपका 4/4। तो 4 से आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में 1 और 1 का वर्ग 1 ही होता है। यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा बाबू 1। अब तो साइन का मान निकल गया। इसी प्रकार अब हम कास थीटा का मान निकालेंगे। तो कास थीटा का मान कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। जैसे ये ऐसे दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। यानी 1 को यहाँ पे लिख देंगे, √3/2 को यहाँ पे लिख देंगे, 1/√2 को यहाँ पे लिख देंगे। यानी ऐसे है तो हम इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। तो हमें कास थीटा का मान निकल आएगा। यानी ये आपका हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका √3/2 और ये आपका यहीं पे हो जाएगा 1/√2। इसको हम इधर लेंगे 1/2 और ये आपका हो जाएगा 0। ये इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे बाबू, अब हमें टेन थीटा का मान निकालना है। तो टेन थीटा का एक फार्मूला होता है बाबू। टेन थीटा का फार्मूला होता है त्रिकोणमिति का। टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा अपान कॉस थीटा। यानी हमें क्या करना है, साइन थीटा में कॉस थीटा से क्या करना है, भाग देना है। यानी हमें 0 में 1 से क्या करना है, भाग देना है। तो जब हम 0 में 1 से भाग देंगे, यानी 0 में किस संख्या से भाग देते हैं वो आपका 0 ही हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 भाग देना है √3/2 से। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये है आपका 1/2 और बट्टे में आपका क्या हो जाएगा अंडर √3/2। अब ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/√3। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/√3। इसी प्रकार इसको कर लेंगे। तो 1/√2 1/√2 ये आपका कट जाएगा। तो कैसे हो जाएगा 1। कैसे होगा चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका दिया बाबू 1/√2 और बटे में आपका हो जाएगा 1/√2। यानी ये कट जाएगा तो आपका क्या मिल जाएगा 1। इसी प्रकार वहाँ पे 1 हो गया। अब हम यहाँ पे √3/2 और बटा में आपको हो जाएगा 1/2। तो चलिए इसको करके यहाँ पे समझा देती हूँ। यानी अंडर रूट में 3/2 और बटे में आपका क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बच जाएगा अंडर रूट में 3/1। यहाँ पे अंडर रूट 3/1। तो यहाँ पे 1 का मान नहीं है तो हम यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा बाबू अंडर रूट में 3। आप यहाँ पे देखेंगे 1/0 दिया है। यहाँ पे आपका क्या दिया, चलिए इसको समझते हैं।
ये आपका दिया है 1/0 में हमें क्या भाग देना है। तो संख्याएं आपकी रहती है यहाँ पे 0, 1, 2, 3। तो हम यहाँ इसके नीचे क्या मांग लेते हैं बटा 1 और इसके नीचे भी 1। तो 0 कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इन्फिनेटिव यानी अनंत, इन्फिनेटिव आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि साइन कॉस टेन का मान हमें निकल गया। अब हम इसी प्रकार कॉसेक सेक और कॉट का भी मान निकालेंगे। तो हम जानते हैं बाबू कि साइन का उल्टा आपका कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा आपका सेक होता है और टेन का उल्टा आपका क्या होता है कॉट होता है, कॉट थीटा होता है। जब साइन थीटा का मान हमें निकल गया तो हम कॉसेक थीटा का भी मान क्या करते हैं निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। यानी जैसे यहाँ पे 0 दिया है तो यहाँ पे 0 बटे हम क्या मान लेंगे 1। तो साइन का अगर उल्टा कॉसेक होता है तो ये क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। इसी प्रकार हमें कॉसेक थीटा का मान निकल आएगा। तो चलिए कॉसेक थीटा का मान निकाल देते हैं। अब हमें क्या करना है इसका उल्टा करना है। तो 0 का उल्टा आपका हो जाएगा, मान लीजिए 0 का बटे में 1 मान लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1/0, यानी ये भी क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव यानी अनंत तक इन्फिनेटिव हो जाएगा। अब साइन थीटा का मान यहाँ पे देखें 1/2, इसका हम उल्टा कर देंगे। तो 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1, यानी 2 1 हम नहीं लिखेंगे तभी चलेगा। यहाँ पे √1/√2, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, ये आपका हो जाएगा √2/1। तो आइए आपका हो जाएगा √2/1। तो हम लिखेंगे चाहे नहीं, इसका कोई मान नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। अब √3/2 का उल्टा हम कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2/√3, 2/√, क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे दिया है 1, यानी 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। इसी प्रकार हमें कॉस थीटा का मान निकल आया। अब हम क्या करना है कॉस थीटा का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे हम 1 दिया है तो 1 का उल्टा हम करेंगे तो वो आपका 1 ही हो जाएगा। अब कॉसेक थीटा का √3/2, इसको हम उल्टा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2/√3, यानी 2/√3। इसी प्रकार इसको भी कर लेंगे तो 1/√2 है तो ये आपका हो जाएगा √2/1, यानी √2। इसको भी हम ऐसे कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, यानी 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हम देखेंगे 0/1, यानी ये भी क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव, ये आपका हो जाएगा इन्फिनेटिव। अब हमें सेक थीटा का मान निकल आया। अब हमें क्या करना है बाबू टेन थीटा का मान निकालना है। तो हम जानते हैं टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो हम इसका भी उल्टा कर देंगे। यानी यहाँ पे 0/1 दिया है, यानी 0 दिया है 1, तो इसको भी हम उल्टा करेंगे तो यह हो जाएगा 1/0। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका इन्फिनेटिव। अब टेन थीटा माने 1/√3, इसका हम उल्टा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √3/1, यानी हम इसको लिख देंगे √3। 1 का उल्टा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1। √3 का उल्टा हो जाएगा आपका 1/√3, यानी 1/√3। और यहाँ पे दिया है बाबू आपका इन्फिनेटिव, यानी ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 0। उम्मीद करती हूँ बाबू जो ये त्रिकोणमिति का फार्मूला है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।